कक्षा 12वीं की इसमें पहले आपके यहाँ पे हिंदी का 13वां परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आपके ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। पूरा पेपर आपको यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराएंगे और साथ ही आप यहाँ पे इस पेपर को याद कर लेते तो पूरी मार्क्स लाएंगे। तो आपको इस पेपर को यहाँ पेपर देने से पहले पूरा रट लेना, पूरा पेपर संपूर्ण हल सहित कराया जाए। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य। दूसरे प्रश्न के मार्क्स 1 से 5 तक बचने प्रश्न है, जिनके लिए यहाँ पर 32 अंक निर्धारित हैं। तीसरा प्रश्न के मार्क्स 6 से 15 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, शब्द सीमा 30 शब्द है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता प्रत्येक प्रश्न 16 से 19 तक, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, शब्द सीमा 75 शब्द है। पांचवा आता प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का, शब्द सीमा 120 शब्द है, ठीक है। आपके निर्देश आते तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहेगा, समय आपका 3 घंटे रहेगा, ठीक है। तो चलिए जो आपके यहाँ पर पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते सही विकल्प चुन के लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता हालाबाद के प्रवर्तक कवि हैं, तो आपका आता जयशंकर प्रसाद, बाता आगे, साथ हरिवंश राय बच्चन और दाता महादेव वर्मा। तो यहाँ पर हालाबाद के प्रवर्तक कवि हैं आपके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और सही सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्टिव वो आपको यहीं पे याद कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर दोहरा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। और दूसरा आता आत्मप्रजा कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है, तो आता स्नेह, बाता करुणा और साता प्यार, दाता दया। तो यहाँ पर आत्मप्रजा कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा प्यार। फिर तीसरा आता उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं, तो आपका आता विभाव, बाता अनुभव और साता स्थायी भाव और दाता संचारी भाव। तो उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं विभाव, ठीक है। आपका तीसरे का करेक्ट आंसर आएगा। फिर आपका चौथा आता बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है, तो आपका आता बाजारवाद, बाता राजनीति, साता धर्म और दाता समाज। तो बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है बाजारवाद, ठीक है। आपका चौथी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजारवाद। आपका यहाँ पांचवा आता जेठौत का अर्थ है, तो बड़ा भाई और बाता ससुर का पुत्र और साता जेठ का पुत्र और दाता देवर का पुत्र। तो यहाँ पर जेठौत का अर्थ है आपका जेठ का पुत्र, आपका पाँचवीं का करेक्ट आंसर रहेगा। 6 माता अर्थ की दृष्टि से बाकी भी होते हैं, तो आता 4, बाता 6, साता 8 और दाता 10। तो यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से बाकी भी होते हैं वो आपके 8 होते हैं। 6वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं आपके 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान पूर्ति कीजिए। आपके 7 नंबर के रेगिस्तान आते पहला था कभी बच्चा नोट का ध्यान नहीं करते हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा जग। और दूसरा था कविता के पंख लगा ओढ़ने के माने डोंट डोंट किया जाने, तो इसमें आपका आ जाएगा चिड़िया। तीसरा था संचयी भाव की संख्या डोंट डोंट मानी गई है, तो यहाँ पर संचयी भाव की संख्या आपकी 33 मानी गई है। फिर आपका था भक्ति का डोंट डोंट था छोटा या बड़ा, तो इसमें आपका आ जाएगा छोटा। फिर आपका था वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं डोंट कहलाते हैं तकनीकी या क्षेत्रीय, तो इसमें आपका आ जाएगा क्षेत्रीय शब्द। फिर आपका 6वां दाल ना गलना मुहावरे का डोंट डोंट सफल ना होना और दाल ना पकना, तो इसका आंसर रहेगा आपको सफल ना होना। और 7वां आता सिल्वर बैटिंग पार्ट के लेखक, ठीक है, पार्ट के लेखक डोंट डोंट है मनोहर श्याम जोशी या श्याम मनोहर जोशी, तो इसका आंसर रहेगा श्याम मनोहर जोशी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हमने सही विकल्प करा दिए, साथ ही आपके रेगिस्तान भी करा दिए। 7 नंबर के आपके यहाँ पर रेगिस्तान थे जो कि हमने करा दिए बेस्ट सोल्यूशन सहित। अब चलिए जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी 6 नंबर की आती है सही जोड़ी कॉलम अवबा में दी पहले आती है आत्मपरिचय, तो इसे आपको हरिवंश राय बच्चन से मैच करनी है। दूसरी आती महाकाव्य हो जाएगी आपकी महादेव वर्मा और जेठ का पुत्र आपका यहाँ पर जेठौत हो जाएगा। और अर्थ के अलावा बाकी जो प्रकार होते हैं वो आपके 8 होते हैं। और सिल्वर बैटिंग, ठीक है, सिल्वर बैटिंग को आपको यहाँ मैच किससे करना है, मनोहर श्याम जोशी से। और मुद्रित माध्यम की विशेषता शब्दों का स्तर, तो आपकी 6वीं हो जाएगी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती हैं सही जोड़ी कंप्लीट होगी। 6 नंबर की थी, तो जल्दी से जो इनका स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए, ठीक है। हमने आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी यहाँ पर करा दी है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आते हैं एक साथ वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला आप 6-7 नंबर के आते हैं। तो पहला बच्चे निर्दयता के साथ किसके सामने आते हैं, तो पहले का आंसर रहेगा यहाँ पर सुनहरे सूरज, ठीक है। पहले का आंसर आपका रहेगा सुनहरे सूरज। अब चलिए यहाँ पर आप दूसरा था भाव सागर में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर भाव सागर में आपका रहेगा रूपक अलंकार, ठीक है। दूसरे का आंसर रहेगा आपका रूपक अलंकार। तीसरा था काले मेघा पानी देख किस विधा में लिखा गया है, तो इसका आंसर रहेगा संस्मरण, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर संस्मरण रहने वाला है। फिर चौथा था 5 क्षेत्रीय शब्द लिखिए, तो आपके इसके हो जाएगा ढोर, खचाखच, फटाफट, कांच, मुक्का, ये आपके हो जाते हैं 5 क्षेत्रीय शब्द। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 4000 साल, ठीक है। 5वें का आंसर रहेगा आपका 4000 साल। फिर आपके यहाँ पर आता है 6वां संपादकीय को किसकी आवाज़ माना जाता है, तो यहाँ पर संपादकीय को आम जनता की आवाज़ माना जाता है, ठीक है। 6वें का आंसर रहेगा आपका आम जनता। फिर 6वां आता शेर के बच्चे का असल नाम क्या था, तो यहाँ पर शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर पहले का आंसर आपका सुनहरे सूरज, दूसरे का आंसर आपका रूपक अलंकार, तीसरे का आंसर संस्मरण, चौथे का आंसर ढोर, खचाखच, फटाफट
कांच मुक्का, पाँचवीं का आंसर आपका 4000 साल, छठवीं का आंसर आम जनता और सातवीं का आंसर आपका चांद सिंह। तो इस तरह से आपको हो जाते हैं यहाँ पर एक से दबा कौन होता है। फिर आपके यहाँ पर आते हैं सत्य असत का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं, पहला बच्चे प्रत्याशा में नींबू से झाँक रहे होंगे, तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और श्रृंगार रस के 3 भेद होते हैं, तो ये आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। ठीक है, श्रृंगार रस के 3 भेद नहीं होते, सिर्फ 2 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए चौथा आता है बजा दर्शन पाठ की लेखक महादेव वर्मा, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। जो बजा दर्शन पाठ के लेखक है वो है जयनंद कुमार। पाँचवा आता मुहावरे के प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। और 16 ठीक है 14 लगी कर मास्टर कविता बहुत ही अच्छी ढंग से पढ़ाते थे, आपको सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 6 नंबर के सत्य असत्य कंप्लीट। तो हमने आपकी पूरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट करा दिए हैं और आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी। और आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना, आप पूरी मार्क्स लाएंगे। आप प्रश्न 6 आता प्रगति बात की 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए, अथवा आता नई कविता की 2 विशेषताएं प्रवृत्ति लिखिए। इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं, सभी के आंसर हम कराएंगे। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूट जाए। अब प्रश्न 7 आता शीतलवाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है, अथवा आता जग जीवन के भार से कवि का क्या आशा है। ठीक है, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। 8वां आता महाकाव्य की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा आता खंडकाव्य की 2 विशेषताएं लिखिए, आपका यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न 9 आता भ्रांति में अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा आता विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन आता है निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है, अथवा आता निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं 2 निबंधकारों के एवं उनके 2 निबंधों के नाम लिखिए। और 11वां था भक्ति के अजान से महादेव देहाती कैसे हो गई, अथवा था परचेजिंग पावर से लेखक का क्या था। सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना है। साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको 12वां क्वेश्चन तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए 2 नंबर का, अथवा था लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखिए। फिर 13वां था यशोधर बाबू की चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा था जूझ शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। 14वां क्वेश्चन था इंटरनेट पत्रकारिता क्या, अथवा था इंटरनेट की 2 विशेषताएं लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 15वां क्वेश्चन रस के आवश्यक तत्व कौन कौन से लिखिए, अथवा था सदस्य शक्ति किसे कहते हैं, उनके भेदों के नाम लिखिए, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। फिर आपको 16वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको हरिवंश बच्चन अथवा रघुवीर सहाय का आपको साहित्यिक परिचय लिखना, कोई 2 रचना लिखनी, भावपक्ष कलापक्ष लिखना, साहित्य में स्थान लिखना। और महादेव वर्मा अथवा जयेंद्र कुमार का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, कोई 2 रचना लिखनी, भाषा लिखनी है, साहित्य में स्थान लिखना। ठीक है, यहाँ पर अथवा लगा तो दोनों में से आपको एक पे करना। ठीक है, अथवा आप यहाँ पर देखते अथवा लगा हुआ है। 18वां क्वेश्चन था भाव पालन कीजिए, जरा और मृत्यु दोनों ही जगत की प्रमाणिक सत्य, इसका आपको ठीक है भाव पालन करना। भाव पालन का मतलब होता है यानी आपको अर्थ लिखना। ठीक है, अथवा था विलंब से कक्षा में पहुंचने पर शिक्षक छात्र संवाद लिखिए। अब चलिए आपको प्रश्न 19वां आता जो कि आपका गद्यांश आता है, आप गद्यांश इसे आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेते हैं, आपके फ्री के नंबर आते हैं क्योंकि इसमें कुछ आपको याद नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना। और जो इसी क्वेश्चन रहते हैं इन क्वेश्चन के आंसर सिर्फ आपको इसी गद्यांश में मिलने वाले, सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। अब चलिए इसका अथवा देख लेते हैं, तो जिसमें आपका आता है ये आपका काव्यांश आता है। ठीक है, अगर आपसे गद्यांश नहीं बनता है तो अथवा का आप काव्यांश भी कर सकते हैं। तो इसके 3 क्वेश्चन जो आपका काव्यांश रहता है वो थोड़ा कठिन रहता है, तो आपको गद्यांश ही आपको करना है। ठीक है, आपका 20वां क्वेश्चन आता है, इसकी आपको पद्यांश आता है, मैं इसने सुना का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। इसके आपको संदर्भ प्रश्न से आपको व्याख्या लिखनी है। ठीक है, व्याख्या ठीक है, व्याख्या मतलब रहता है अर्थ लिखना है। और अथवा था मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, रास्ते ऊपर के नहीं बनता, अथवा कर सकते हैं। अब आपका 21वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर संदर्भ प्रश्न से आपको यहाँ पर ये आपका गद्यांश आता है, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रश्न से आपको व्याख्या लिखनी है। और संदर्भ में आपको कवि का नाम जरूर लिखना, 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और 22वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप यहाँ पर दिखली नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखी, 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अथवा था अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में रचना की प्रकाशन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। ठीक है, आपको यहाँ पर जीवन में खेलों का महत्व, कोरोना से बचाव एवं सावधानियां, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर हो जाता है। और साथ ही जो हमने पेपर कराया अगर आप यहाँ पर इसे याद कर लेते तो पूरी मार्क्स लाएंगे। और साथ ही जो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग बाय बाय।